नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमेशा आप लोग मेरे साथ 2018 से जो है खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से जुड़ते रहे हैं और हमेशा नई जानकारियों को प्राप्त करते रहे हैं। अभी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो ज्ञानोत्सव स्पोर्ट्स क्विज का एक लेटर जो है वो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है और जारी करने का मकसद है कि पूरे बिहार में जो है वो स्पोर्ट्स क्विज हो। इसके लिए एक ऑनलाइन मोड पर जो है वो परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है, जो कि आपको 15 मार्च से चलेंगी और 23 मार्च के बीच में होना है। लेकिन ये जो समय अवधि दी गई है ये शाम को 4 से 5 बजे के बीच में जो है वो ऑनलाइन मोड पर बच्चों की परीक्षा होगी। लेकिन ऑनलाइन मोड पर जब बच्चे चयनित होंगे फर्स्ट राउंड, द्वितीय राउंड, तीसरे राउंड और चौथे राउंड के लिए, तो उनका फिर लिखित परीक्षा भी प्रमंडल स्तर पर होगा। इट मीन्स प्रमंडल स्तर पे जो संभावित जो मैंने लेटर देखा है उसमें मुझे याद है कि 28 मार्च से जो है वो प्रारंभ होगा और 13 अप्रैल तक के बीच में जो है हर एक प्रमंडल में लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा होने के बाद जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे, उन बच्चों को बिहार सरकार द्वारा जो है सम्मानित किया जाएगा। तो आइए आज आपको बताते हैं कि संभावित क्या क्या प्रश्न बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो ज्ञानोत्सव पर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि अभी ये जो खेलो ज्ञानोत्सव को जो है लाया गया है मेनली पूरे भारतवर्ष में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये स्पोर्ट्स क्विज को किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहला अगर संभावित जो प्रश्न होगा वो अभी हाल में ही हमारे बिहार में जो है वो हॉकी हुआ था और उसमें हॉकी में जो है बहुत सारी टीम आई थी। लेकिन बहुत सारी टीम आने के बाद जो है आपको बता दूं कि किस जगह पर हुआ था, इन द सेंस कि बिहार में एक नया जो है स्टेडियम तैयार हुआ जिसका नाम राजगीर है। तो आपसे संभावित ये क्वेश्चन पहला हो सकता है कि बिहार में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हॉकी का जो मैच हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो राजगीर में हुआ था, ये ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं। दूसरा अभी जो संभावित क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो बिहार में हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो इस बार का मेजबानी कौन कर रहा है, क्वेश्चन हो सकता है कि खेलो इंडिया की मेजबानी कौन कर रहा है। तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको इसका उत्तर याद रखना है कि खेलो इंडिया की मेजबानी जो है वो बिहार कर रहा है। इसके बाद की बात अगर आती है तो हम आपको सबसे पहले तो एक चीज बता दें कि BSA बिहार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की एक साइट है जिसपे कि आपको बहुत सारे बच्चे जो कि सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्ट होने के उपरांत किस गेम से कौन से बच्चे चयनित होते हैं उनकी सारी सूची उस पर जारी होती है और उस सूची के माध्यम से भी कुछ आपको स्पोर्ट्स के क्विज के क्वेश्चंस जो है तैयार मिलेंगे आपको। तो एक बार आप लोग उसको भी रीड कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपना कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो संभावित क्वेश्चन की बात अगर होती है तो एक संभावित क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विश्व स्तर पर, क्योंकि अभी आपने देखा है कि विश्व स्तर की बात की जा रही है, तो बिहार में विश्व स्तर पर जो है अभी बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का आगाज और कबड्डी का आगाज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कबड्डी में बहुत सारे टूर्नामेंट्स अभी होने वाले हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कबड्डी का कौन सा कप हो रहा है, इट मींस कि कौन से कप होने की संभावना यहाँ पर है। संभावना क्या तो फिक्स है कि बिहार को घोषणा ही कर दी गई है। तो इस पर से भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अभी अभी हाल में ही सेपक टाकरा का है, आप लोगों को याद होगा कि सेपक टाकरा पर जो है वर्ल्ड कप हो रहा है। तो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि आपके यहाँ पर वर्ल्ड कप जो हो रहे हैं उस गेम में सेपक टाकरा नाम का गेम है या नहीं है। तो आपको पता है कि बिहार को इस बार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का जो है आगाज दिया गया है, जो कि हाल में ही होना है। और आपको संभावित जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हमसे कई लोगों ने पूछा कि सर ये 1 घंटे का समय दिया जा रहा है, तो 1 घंटे के समय में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो मुझे लगता है कि कम से कम तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन तो होंगे ही, जो मुझे लग रहा है। आगे उन लोगों की क्या गाइडलाइन है, क्या प्रावधान बना रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 50 अप्रॉक्स नियर अबाउट क्वेश्चंस हो सकते हैं।
तो क्वेश्चंस की नई जानकारियाँ, क्वेश्चंस इन द सेंस कि कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं और आप सभी जो है उससे जुड़ते रहेंगे, तो मेरा मकसद होगा कि हम आपको नई जानकारियाँ देते रहेंगे। अगला क्वेश्चंस जो आपको मुझे लगता है कि इस बार संभावित बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों का सेंस हो रहा है कि बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है और मोटिवेट करने के लिए अभी हाल में ही एक नया मसाल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। तो आपने बताएंगे कि मसाल प्रतियोगिता या किसी एक्स प्रतियोगिता का नाम दिया जाएगा और उसमें बच्चों के कौन से टेस्ट होते हैं, तो ऑप्शन दिए जाएंगे कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। साइकिलिंग टेस्ट है, वेक्टर टेस्ट है, तो ऑप्शंस 4 दिए जाएंगे और उसमें ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि मसाल का मेनली मकसद है टैलेंट सर्च को निकालना और इसमें मेनली बैटरी टेस्ट होते हैं। बैटरी टेस्ट के आधार पर ही जो है वो बच्चों को जो है स्पोर्ट्स पर कौन बच्चा किस इवेंट में जा सकता है वो चीज को डाला जा सकता है। तो संभावित ये भी प्रश्न जो है आपको उससे आ सकते हैं, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अगला जो कि हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने बिहार रीजन से कि बिहार का राष्ट्रीय खेल क्या है ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद खेलो इंडिया से संभावित बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि खेलो इंडिया इसके अलावा बिहार के जो खेल मंत्री हैं, एट प्रेजेंट जो खेल मंत्री हैं कौन है, तो आप जान ही रहे हैं कि सुरेंद्र मेहता जी हैं जो कि खेल मंत्री हैं और बेसिकली ये किस बिहार के किस जिले से आते हैं, तो बिहार के किस जिले से आते हैं, ऑब्वियसली अभी जो है बिहार के बेगूसराय जिले से आते हैं। तो ऐसे कंटेंट्स पर क्वेश्चंस आपको ऑब्वियसली संभावित है कि बिहार से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आज मैं एक छोटा सा कंटेंट आप लोगों को होली से पहले ये डाल रहा हूं ताकि आप सारे जो हैं जो बच्चे हैं वो तैयारी करते रहें और ठीक हम आपके साथ 15 यानी 15 तारीख को आप सभी के जो एग्जाम्स हैं वो शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में है, लेकिन हम आपके साथ ठीक 15 तारीख को जो है सुबह 10 बजे जुड़ेंगे और कुछ नई जानकारियां आप लोगों को स्पोर्ट्स क्विज से रिलेटेड देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।